अच्छा दोस्तों, आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ और जो ये बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ भी तो उनकी तकलीफ बयान नहीं कर सकता और मैं नहीं समझता कि उनकी तकलीफ बयान करने की ज़रूरत है। आपने वीडियो में जिस तरह देखा कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पर माज़ूर हैं, उनके वालिद मेरे पास आए। एक तो ये देहात में रहते हैं, सुई से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर। यहाँ आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और उनके वालिद एक बूढ़े इंसान हैं। अब उनसे कोई मजदूरी भी नहीं हो सकती, न कोई नौकरी है और न ही कमाने का कोई जरिया। उनके वालिद के मुताबिक मेरे पास जो कुछ था, थोड़ा बहुत माल मवेशी था, वो भी मैंने बेच दिया। उनका इलाज करवाया, उनकी परवरिश की, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेहरबानी करें, मेरे घर आएं, मेरे हालात देखें और मेरे लिए कुछ करें। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से दोस्तों, आप सबसे जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह वाले हैं, गुजारिश करूंगा कि इस फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, उनकी मदद करें। काश आप हमारे साथ होते, उनका घर देखते, उनके हालात देखते और हमारे इलाके के माजिज़ीन, साहब सरवत अफराद और साहब अख्तियार हजरात से भी गुजारिश है कि इस फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। और बाकी जो दोस्त ताउन नहीं कर सकते, इनसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सिर्फ एक घर की दास्तान नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के देही इलाकों में घर घर में बेरोज़गारी है, मजबूरी है, फाके हैं, माजूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों तक पहुँचे, उन इलाकों में अपने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करें, खुद वहाँ विज़िट करें और आपकी मदद उन तक पहुँचाएं जो इसके मुस्तहिक हैं। आएँ, हमारे साथ मिलकर इन दुखों को समेटें, हमारी हिम्मत बने, बहुत काम करना है। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदक़ात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।